देखिए बेटा, एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर में आपको एरिया ऑफ शेडेड पूछा है। तो देखो बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिगर आपको दिया होता है बेटा, आप लोग सही बनाना, ठीक है बेटा। देखो, इसके बाद फिर सेंटर है ये आपका सेंटर है O, यहाँ Q, यहाँ पर R है, और बेटा ये जो है वो आपका शेडेड पार्ट है, शेडेड है आपका ये। आपको फिर दे रहा EF PQ की वैल्यू आपको 24 दे रहा है। सर ये आपने फिगर गलत बना फिगर। PR का मान आपको 7 दे रखा है। तो आपका PR का कितना है? 7 है। राइट ट्रायंगल बनेगा फिगर। ये मिला दिया P से R और यहाँ लिख दिया 7, यहाँ दिया है। फिर आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो बेटा, आप हमेशा देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, हमसे शेडेड का बोला है। पहले हम ये देखते हैं ये कहाँ पर शेडेड मिलेगा। देखो, ये हमें पता है जो QR है वो हमारा डायमीटर है ना, डायमीटर। क्यों है? क्योंकि ये सेंटर से होकर जा रहा है। हमारी जो OQ है वो रेडियस है, OR है वो भी रेडियस है, लेकिन जो पूरा QR हो गया वो हमारा डायमीटर हो गया। तो हमें पता है कोई भी बॉल हो तो से मतलब डायमीटर से काटते हैं, सेंटर से होते हो डायमीटर के थ्रू, तो वो हमारा हाफ में कट जाता है। सही है ना, आपका सेमी सर्कल बन जाता है। मतलब हमारा ये जो पार्ट है इतना इतना, ये हमारा पूरा क्या है? सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल तो है, लेकिन उसमें से शेडेड कौन सा पार्ट नहीं है आपका? ये एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये जो है वो आपका शेडेड नहीं है। अगर हम उसमें से इतना माइनस कर दें पूरे में से ये वाला एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, तो हमारा ये शेडेड वाला निकल आएगा। बोलो, अगर मान लो ये शेडेड ना आए आपके पेपर में, अगर मान लो ये शेडेड आ जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस फिर आपका ये वाला हो जाएगा, ये सेंटर बनेगा, है ना। तो पहले हम राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बेटा, इसमें बेटा हमारे पास थर्ड साइड है क्या? देखो बेटा, है क्या? नहीं। वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है ना बेटा, इसमें आपकी थर्ड साइड नहीं है। जब इसमें थर्ड साइड नहीं है तो हम क्या करें? तो देखो बेटा, इसमें अभी हम लगाते हैं PGT। लिख लेता हूँ इन राइट ट्रायंगल PQR बाय PGT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर मैंने 90 मान लिया बेटा P पर, है ना। अब देखो, इस 90 के सामने क्या होती PGT? H²। आपको मैंने ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में बताया है, 90 के सामने H होता है हाइपोटेनियस, यहाँ 90 है, इसके सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनियस QR। परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो, ये वाला ले लेता हूँ PQ बड़ा है 7, सॉरी RP। PQ की वैल्यू कितनी है बेटा? 24। PR 24 का 5 7 6 7 का 49 625 आ गया। QR का
अगर हम क्यू आर निकालें तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, ये रूट से बाहर निकाला 25 आ गया, क्यू आर इतना आ गया 25। चलिए लगा दीजिए। अब मैं सीधा सीधा इस पर लिख लूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। और अगर आपको बड़ा करना है तो आप पहले एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालें, फिर उसे बाद में माइनस कर दें। हाँ ऐसे ही आता है, वैसे लिख लो। Therefore मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। इक्वल शेडेड में क्या आता है, ये पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें से शेडेड क्या नहीं है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। सर उधर ही लिख दीजिए, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। यहाँ तक बेटा बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये पूरी एक लाइन है सर। हाँ बेटा, क्योंकि जो शेडेड है उसका हमें एरिया निकालना है, और जो शेडेड वाला जो एरिया था वो था इसमें सेमी सर्कल में, सही है। तो लिख दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। इसमें मैं आप इक्वल के नीचे इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। बेटा पाई की वैल्यू देना कितनी दे रखी है इसमें बुक में आपने में? आर बेटा कितना है, ये पूरा डायमीटर था क्यू आर, तो क्यू आर कितना 25, मतलब रेडियस हो जाए 25/2। राइट ट्राइंगल में बेस कितना है 7, और हाइट मतलब वही परपेंडिकुलर 22 से कटा 11 बार, 2 से कटा 12 बार, 25 5 जा 625, 2 2 जा 12 7 जा 11 5 जा 55, 5 बचे 11 2 जा 22 और 5 27, 2 बचा -84/। अब आप उसका बेटा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 4 आएगा, 1/4 में 4 बार 4 4 जा 16, 15 में 6 दया 9 बचा, 6 में से 3 दया 3 बचा, 8 में 3 दया 4 से इसे कट कर दीजिए। सर 7 कहाँ चला गया, 2 या 4 और 7? अरे हाँ बेटा 28 आएगा, यहाँ भी चलो। यहाँ बेटा गलती हो रही है, तुम बेटा लड़कियों बातें करते रहना। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपका जो एलसीएम है कितना आया 28 आया, लिख दो। अब जो 84 × 28 होगा ना, मैंने आपको बेटा बताया है 8 4 जा 32, 3 बचे, 8 8 जा 64, 4 2 जा 8 64, और 8 72 और 3 75, 7 16 और 7 23, 5 2 3 7 5 2 8 3 5। बेटा देखना पॉइंट में आंसर दे रहे हैं, इतना ही छोड़ दिया उन्होंने। एक बार चेक करना बेटा आंसर इसका कितना है आंसर बेटा। ये सभी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। क्या है? हाँ। अब देखो बेटा, चलो एक क्वेश्चन और देख लो, सेकंड वाला।
सेकंड वाले में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। देखो बेटा आपको फिगर दे रखा है, थोड़ा तिरछा वाला तो सही बना लिया, ठीक है बेटा। इक्वल वाला यहाँ सेंटर O है, ये है आपका A, B, C और यहाँ पर D। यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है 40, आपसे ये शेडेड दिया है, फिर आपसे क्या दिया है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है विथ सेंटर्स O आर 7 and 14 सेंटीमीटर। उनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 7 और 14। मतलब जो पहला वाला सर्कल है उसकी 7 है, दूसरे वाले सर्कल की 14। तो जो मतलब O से लेके B तक 7 है, O से लेके C तक 14 है। ठीक है, हमसे क्या निकालना है, शेडेड का निकालो। देखो बेटा सीधा सीधा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल। अब देखना ना शेडेड जो है वो किसमें से हुआ है, 2 सर्कल थे, पहले सर्कल का सेक्टर ये रहा। तो सर आपने एक बार ऐसे दिया था R1 ये पहले एरिया सेक्टर निकल आएगा और फिर ये दिया दूसरे सर्कल का सेक्टर। तो जो अगर हमें ये सेक्टर निकाल, इसका एरिया निकालना ना शेडेड का, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले पूरे का सेक्टर और सेकंड वाले का है ना, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल या एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर लिख लो, माइनस है ना एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर। अब देखना इस पूरे में से हम क्या माइनस कर दें, ये वाला, तभी तो इतना बचेगा, मतलब माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर। एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन कितना है फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, बिल्कुल सही बताया बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। तो थीटा कितना दिया था हमें, 40, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कितना है बेटा, देखना ना, चेक कर लो एक बार बेटा, बदली तो नहीं है, ठीक। पाई आर कितना है बेटा, ये सेकंड आर है ना, सेकंड सेक्टर की बात, तो सेकंड में आर कितनी है, 14, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई और फर्स्ट वाले की है 7 इंटू। इसे आप सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो बेटा बहुत ही इजी है, जिसका पूछे उसे मान लो बेटा। हमसे इसका शेडेड पूछा था ना, ये जो शेडेड किसमें बना था, सेकंड सेक्टर बना था ना, ये देखो OACO, ये सेकंड सेक्टर है ना। अगर हम सेकंड में तो फर्स्ट माइनस करें OBDO, तभी हमारा ये वाला पार्ट निकलेगा। ये देखो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, यही आपको सोचना है बस, OACO। अगर इसमें से मैं इतना माइनस कर दूं OBD, तो हमारा ये वाला शेडेड निकल आएगा और मुझे वही निकालना है एरिया ऑफ शेड, बस माइनस कर देना। ऐसे ही देखो बेटा, इसी आधार पे आपका थर्ड वाला है, देखना बेटा
आपको फिगर दे रखा है, है ना। जो बड़ा इसमें भी आपको यही छांटना है, इसी आधार पर। यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है आपका बी, और बेटा ये सैडेड है। अब देखना, हमसे बोला क्या है इसमें, एरिया ऑफ सैडेड निकालो, है ना। तो बस इसमें सैडेड एरिया ढूंढो। सैडेड बना इसमें है, इस ABCD में बना है ना। अभी देखो ये ABCD है क्या, बुक में देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो बस आप लिख देंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो इसी का है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो बेटा, पहले ये पूरा स्क्वायर था ना, मुझे ओनली निकालना है सैडेड का। तो मेरे को सीधा एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखो पहले मैंने पूरा ले लिया स्क्वायर वाला, अब आपको ये खुद देखना है कि पूरे में से टोटल है ना आपका स्क्वायर, उसमें से हम कितना माइनस करें, कौन कौन सी चीज़ कि ओनली सैडेड बची। हमें सैडेड को माइनस नहीं करना, जिसको हम निकालते हैं उसे माइनस नहीं करते, सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मतलब हमें पहले पूरे स्क्वायर में से हमें ये माइनस करने पड़ेंगे, ये जो ये हमें 2 दे रखे हैं, और ये दोनों 2 हैं क्या, ये सेमी सर्कल। सेमी। मैं नहीं कह रहा बेटा, बुक में भी कह रहा है, देखो चलो हमें 2 ट्रायंगल दिए हैं, लिखा है तो APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। आप लिखो दे एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ APD सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ BPC सेमी सर्कल। बस वैल्यू रख लो दे इसमें, भाई फॉर्मूले दोनों में। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई आर। वैल्यू रखो दे, आपका आंसर आ जाता है। नोट करो बेटा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ 4, 5 वाले क्वेश्चन। अब देखिए बेटा 4 वाला क्वेश्चन, देखिए बेटा 4 वाला आपको ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर बेटा देखो ट्राइएंगल दे रखा है, यहाँ पर नाम डाल दो इसका बेटा OAB। यहाँ से बेटा सर्कल है, सब देखिएगा तब तो देखेंगे। इसमें बेटा देखो जो सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 6, ठीक है। आगे पढ़ो बेटा, ये 12 दिए हैं। फिर बोला है विथ वर्टेक्स O एंड इक्विलैटरल ट्राइएंगल OAB। ट्राइएंगल जो OAB है वो कौन सा ट्राइएंगल है, इक्विलैटरल, जिसकी साइड कितनी है 12 है। कितनी है 12, ले दो, मतलब ये भी पूरी 12 है। अब देखना जब 12 है कितनी आपकी 6 हो गई, जब ये 6 है पूरी 12 दी है, इक्विलैटरल ट्राइएंगल से तीनों साइड इक्वल होंगे, मतलब इधर वाली कितनी बची 6 बची। ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है बेटा इसमें, एरिया ऑफ सैडेड। तो बेटा ये तो पूरा ही सैडेड है, जब सब सैडेड है तो सब मतलब ऐड होगा टोटल, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें आपकी चॉइस है, मैं तो दो बेटा मुझे आते हैं इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे लिख देता हूँ ना, बाद में सॉल्व करता हूँ।
अगर मान लो ऐसे लिखने में आपको भूल हो रही हो, गलत कर रहे हो, तो आप ऐसे कर लेना, पहले एरिया ऑफ सर्कल अलग निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो पूरा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर अलग कर लो। जैसे अभी मैं थर्ड क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने क्या किया था, सीधा सीधा लिखवा दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो दो सेमी सर्कल थे ना, APD और BPC, है ना। अगर आपको मान लो दिक्कत आए तो सीधा पहले निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते, फिर लिखते एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD का अलग निकाल लेते, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC का अलग निकालते, फिर नीचे लिखते एरिया और देयरफॉर एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। चाहे तो उस तरह से कर लो तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू फिर माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट में ये होता है कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाती है, कुछ LCM में कटवाना मिल जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, ठीक है ना। ओके, अगर मान लो क्वेश्चन 4 नंबर में आया है, इधर छोटा है, इजी हो रहा है आपका, तो उसी प्रकार से आपको कर लेना, अलग अलग निकाल के, ठीक है ना। तो देखो इसमें बेटा चाहो तो मैं चाहे आप इकट्ठा निकाल लो, अब देखो बेटा चाहे तो इसे छोटा कर लो बहुत, या फिर ऐसे उसी कर दो बेटा, तो उसमें क्या है, इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, देखो बेटा अगर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मतलब ये हमारा पूरा एक सर्कल बन गया ना। तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, पहले हम निकाल लेंगे। देखो पहले मैंने दोनों मेथड से आपको बता दे रहा हूँ, देखो पहले बता दो लॉन वाले से, बड़े वाले मेथड से, लॉन मेथड, पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। पाई कितना है बेटा, ये देखो दिया तो नहीं है, नहीं दिया है तो 22/7 ही लगाओ। R कितनी है 36। फिर निकालो दे आप एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। जब मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे तो ये सेक्टर बना दिया OPQO, यानी आप OPQ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा, हमें पता है ये इक्विलैटरल है, मतलब थीटा कितना होगा 60, कितना होगा 60 होगा ना। बेटा ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अभी मैं ये बताओ बेटा पहले, नहीं है ना। अब देखिए बेटा आगे आप थीटा मुझे पता है इक्विलैटरल में कितना होता है 60, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, R कितना है 6 है ना, और 36 पाई R। आप इसे पहले सॉल्व कर लेना सभी को अलग अलग, है ना। फिर अलग अलग सॉल्व करने के बाद फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा इक्वल क्या क्या था, पहले सर्कल था, जो शेडेड होता है उसे एरिया ऑफ सर्कल प्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ना शेडेड पहले से ही। शॉर्ट में लिख दिया, फिर माइनस, पता है माइनस क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, वही बता रहा हूँ बेटा। अब आपके मन में डाउट हुआ तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने माइनस क्यों किया, देखो मैंने पहले लिया एरिया ऑफ सर्कल पूरा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, फिर ये जो सेक्टर है वो ट्रायंगल में भी पार्ट है और हमारा सर्कल में भी है। जब दोनों में है इसलिए हमने एक माइनस कर दिया, डबल हम कोई चीज़ नहीं ले सकते, सही है।
अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आंसर आपके आए होंगे सर्कल सर्कल की जगह पर लिख देना, इक्विलेटरल वाला इक्विलेटरल की जगह पर और सेक्टर वाला सेक्टर की जगह पर, ठीक है ना। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए बेटा, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फिगर आपको दे रखे हैं सभी में। सर टाइम हो गया। देखिए बेटा 5 वाला, इसमें ये है, पहले आपको फिगर दे रखा है, फिगर बना लीजिए। देखो बेटा, उसे सब खुशी है तो खुशी। सर टाइम हो गया इसलिए। ये है, अब इसमें बेटा लगा लो आप, सर्कल है बीच में, फिर यहाँ से आपका ये क्वाड्रेंट डले हुए, अच्छी बहुत और जो बीच वाला पार्ट है वो सब आपका सैडेड है। क्या है ये, सैडेड है। हमसे क्या पूछा है, उसमें पढ़ो आगे, ईच फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4, मतलब स्क्वायर कितने का है, 4 सेंटीमीटर उसकी साइड है। हमें पता है एवरी साइड जो होती है स्क्वायर की, सभी साइडें इक्वल होती है, एवरी साइड आर इक्वल इन ए स्क्वायर। नाम दे रखे हैं, ABCD ले लीजिए। ये 4 तो आपका ये भी 4 होगा, फिर आगे बोला है ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट ले ली, क्वाड्रेंट क्या होता है बताओ बेटा, मैंने बताया है। मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही बात है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट मतलब चौथाई हिस्सा है ना। तो पूरे सर्कल के उसमें 4 टुकड़े कर लो, से 4 पार्ट कर दो। अपने कहना है मतलब 3 हिस्सा सर्कल के हमारा। हाँ, तो 1/4 पार्ट जो उसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस है सबकी 1 दे रखी है हमें। आगे पढ़ो, तो तीसरी बात है, जब पूरी 4 1 बचे आगे पढ़ते हैं, एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का डायमीटर कितना है, 2 है, मतलब रेडियस 1 हो जाएगी। सर पहले से दी भी आगे पढ़ो, इज कट, इसे हम काट लेते हैं। क्या क्या कट करना है बेटा, स्क्वायर में से जो मैंने बताया बेटा, सैडेड रीजन है। कहाँ पर है सैडेड रीजन, कौन कौन सा सैडेड नहीं है पहले ये बताओ। सर 4 क्वाड्रेंट और इसे एक सर्कल को छोड़ के सब 4 क्वाड्रेंट और ये सर्कल छोटे सब सैडेड है इसके अंदर। तो स्क्वायर में सब माइनस होंगे, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर हो उसी से माइनस होते हैं, है ना। तो लो, चाहे तो आप लोग अलग अलग कर लेना, ऐसे पहले निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, भूले ना तब भी नहीं, साइड स्क्वायर होता है तो 16 हो गया, ठीक है। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है जो आपका क्वाड्रेंट होता है वही आपका सेक्टर भी होता है ना। क्योंकि देखो ये सेक्टर बनना है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से कर लें 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला लगा दें θ/360 इंटू पाई आर। थीटा कितना दिया है आपको, 90, क्योंकि स्क्वायर है, आंसर वही आएगा। फिर आपका एक बचा है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इक्वल क्या होगा, पहले पूरा स्क्वायर था, क्या था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस सैड कौन कौन नहीं है, एक तो सर्कल नहीं है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कोई बेटा इसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।
बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इजी है ना बेटा क्वेश्चन ये? सर माइनस एरिया ऑफ, कितने क्वाड्रेंट थे बेटा? 4 थे ना, तो लिख दिया मैंने एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। बेटा 4 क्वाड्रेंट आप लोग एरिया कैसे निकालोगे? पता है, एक क्वाड्रेंट का जो एरिया निकला है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। है ना, तो यहाँ पर यहीं पे करोगे। तो अगर मान लो लिखो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट में यही कर दूं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, चाहे आप लास्ट में कर लें या फिर आप पहले कर लें। तो बेटा इसी आधार पर आप पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आप सभी सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो मैं कल आपकी बता करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका ये, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे।